राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास का महीना शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में पूरा संसार खुशी और उत्साह से भर जाता है और इसी माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। इसके साथ ही वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। वे सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज आप दोनों इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं? उसकी जिठानी ने उत्तर दिया, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हमको अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने पीहर जाना है। बड़ी बहू बोली, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व और भाई बहन के रिश्ते का महत्व। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत बुरा लगा और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने जाकर रोने लगी। उसने कहा, अगर मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। तभी छोटी बहू के दूर के रिश्ते का एक भाई आया और साहूकार को बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ और आज के इस पर्व पर मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। साहूकार के बेटे ने कहा, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उस आदमी ने साहूकार को समझाया। तब साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। लेकिन उसके पति के मन में शंका थी। उसने कहा, आप इसे ले तो जाओ, लेकिन इसे वापस लेने मैं स्वयं आऊँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा, भाई आप इतने सालों से कहाँ थे और रक्षाबंधन पर मुझसे राखी क्यों नहीं बंधवाई? उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। जब वे दोनों अपने घर पहुंचे तो उसकी भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया और खूब आवभगत की। तब दोनों भाई बहन ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कुछ दिन बाद छोटी बहू का पति उसे लेने आया। महल जैसा घर और ऐसा आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी भी खूब आवभगत की। अगले दिन सुबह के समय भाई और भाभी ने उसे विदा किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात देकर भेजा। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू के पति को याद आया कि वह अपना कुर्ता भूल गया है। उसने कहा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। छोटी बहू बोली, कोई बात नहीं, वो पुराना कुर्ता है। लेकिन वह नहीं माना और वापस चल दिया। जब वे भाई के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर उसकी पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या का अल्लाह जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे लेकर वह यहाँ आया? मुझे तो शुरू से ही उस पर शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। कौन था वह? ऐसा कहते हुए वह अपनी पत्नी को मारने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। इस साल रक्षाबंधन पर यह मुझे राखी बांधने आई थी। अब मैंने उसके भाई होने का फर्ज निभाया है, इसकी रक्षा करने आया हूँ। इसे मैंने अपनी बहन मान लिया है। यह सब देखकर और सुनकर उसका पति चकित रह गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। उसने भगवान को रोक के अपनी गलती की क्षमा मांगी। जो बहनों को भाई नहीं है वह कृष्ण को अपना भाई मानकर उसे राखी बांध सकते हैं और कृष्ण भगवान भी भाई का फर्ज जरूर अदा करते हैं।